हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात करें कि आपके यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है, उसमें आपके केवल और केवल शेष 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन बाद आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इन 15 दिनों में आप कैसे तैयारी करें, क्या क्या रिवाइज करें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, इन सभी बातों पे आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अगर आप जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आपके जो लास्ट के 15 दिन केवल शेष आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए। ऐसा नहीं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जाती है वैसे ही आपके जो अंदर एक बेचैनी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही होगी, ठीक है। ऐसा आपके साथ ही नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ होता है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कर चुका है। हर एक किसी के साथ में ऐसा ही होता है। जब हम लोग तैयारी करें तो हम लोगों के साथ में भी ऐसे ही होता था कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जाती है, आपने कितना भी अच्छा तैयारी किया हो और लंबे समय से तैयारी कर भी रहे हैं आप सभी, तो फिर भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हाँ हम तैयार हैं, पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चाहे आप कितना भी स्कोर कर रहे हैं फिर भी एक अंदर से जो डर है ना वो बना ही रहता है, और डर होना भी चाहिए। देखो एग्ज़ाम ये एकमात्र एग्ज़ाम ही नहीं, इस एग्ज़ाम से पूरी लाइफ का जो चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें, और कह सकते हैं कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी है ना एकदम बदल जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, ठीक है। और नहीं हुआ तो आपको पता पता ही है कि आप फिर क्या कंडीशन होती है। तो ये चीज़ है। तो बाकी आप लोग लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं बहुत सारे भाई बहन। तो देखो अब आपको लास्ट के दिनों में कुछ नहीं करना। आपने अभी तक जितना पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म डाला है तो आपने कहीं ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। बहुत सारे भाई बहन के यहाँ ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ में। तो अगर आपने ऑनलाइन तैयारी की अभी तक तो वहाँ भी आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाए होगा, फिर आपने पीडीएफ निकलवाई हो, है ना, पीडीएफ आती हो, पीडीएफ आपने निकलवा के रखी हो, तो उनको रिवाइज करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन कर सकते हो उनको रिवाइज करो। जो अभी तक आपने केवल और केवल जो पढ़ा है कुछ दिनों से या फिर कुछ सालों से, जब से आप तैयारी कर रहे हैं, जब से आपने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं कहीं ना कहीं तो नोट डाउन किया ही होगा। मैथ हो गया, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, हर एक सब्जेक्ट आपने कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। तो उसको आप रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं ना उनको आपको पता चलता चाहिए जब भी आप पढ़ते हो। अगर आपने मान लो 4 पेज है तो आप 15-20 मिनट में 4 पेज देख सकते हो। आपको सब कुछ पढ़ना नहीं होता, केवल देखना होता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्या क्या फार्मूला है, किस तरह सवाल लगते हैं, किस तरह आपका रीजनिंग का कौन सा इसमें मेथड लग रहा है, ये सब चीज़ें अब देखना होता है। तो आपने अगर नोट्स बनाए हो तो वहाँ से आप रिवाइज जरूर करें। देखो आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा, जो आपके डाउट होते हैं ना, कई बार आप एग्जाम सेंटर में या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आप भी इस चीज़ के बारे में अनुभव कर रहे होंगे कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको ये लगता है कि सारे ऑप्शन ऑप्शन जो आपके सभी सही है, कई बार ये लगता है कि 2 ऑप्शन सही है। तो उसमें जो कन्फ्यूजन आपकी क्यों होते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस कम है, आपने रिवीजन कम किया है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको सब आता है। आप इतने लंबे से समय से तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपका यूपी पुलिस का सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं कि आप कवर ना कर पाएँ लगातार। अगर आपने 3 महीना पीछे से भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। और तो उसमें क्या होता है, आपका कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब रिवीजन कर लेंगे तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब जब आपके लास्ट के दिन रह गए हैं तो आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अपने दिमाग में बात डाल लो, कूट कूट के भर लो 100%। जहाँ पढ़ाई करते वहाँ पे लिख लो कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ भी आपने जो अभी तक पढ़ा है, चाहे हिंदी, जीके, जीएस, हिंदी तो मान लो ऐसा सब्जेक्ट है आपने ज़्यादातर हर एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसको आपको पूरा हिंदी रिवाइज करो। चाहे आप 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वहाँ से रिवाइज करो। नहीं तो आप किताब हो, आपके पास लूसेंट की बुक हो या फिर कोई सी बुक हो आपके पास, उसको रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। पूरा जितना है पूरे चैप्टर 1 बाई 1 करके सारे चैप्टर देखते जाओ, कैसे आपके क्या क्या होता है ना। हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। संज्ञा कितने प्रकार के, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, है ना, विशेषण कितने प्रकार की, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल
हाथों पे होने चाहिए, उंगलियों पे होने चाहिए। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तद्भव तत्सम कैसे होते हैं, किस तरह बनते हैं, उपसर्ग प्रत्यय कितने हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम उंगलियों में होनी चाहिए। इस तरह आप सारी चीज़ें एकदम से रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज करते चले जाओ, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-3 दिन में आप पूरी हिंदी रिवाइज कर लोगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय देते हो 2-2 घंटे करके, तब भी आप पूरी हिंदी रिवाइज कर लोगे। फिर देखो आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, छंद देख लो कैसे गलत हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, अलंकार देख लो। ठीक है, और आपकी यही सब चीज़ें हैं, आप हिंदी में रिवाइज कर लो। इसी प्रकार मैथ का ले लो, मैथ भी आपके सारे जो चैप्टर हैं उनको रिवाइज कर लो। और एक चीज़, जैसे अभी तक अभी आपने कोई मैथ का चैप्टर पढ़ा नहीं, अभी आप ये सोचो कि हम पहले वो चैप्टर पढ़ें फिर रिवाइज करेंगे, तो आप वो चैप्टर छोड़ दो। जब मान लो कोई चैप्टर आपका छूट रहा है या फिर आपको चैप्टर नहीं आता, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ही तो आएगा, उससे छूट जाएगा एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 150 में से आपको केवल 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको केवल और केवल 120 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप 120 करके आते हैं ना, तब आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आपको 150 नहीं करने हैं। तो अगर आप मैथ का 2-4 क्वेश्चन आपके छूट भी रहे हैं, तब उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैथ आपकी बहुत हाई लेवल की है। जो आपकी यूपी पुलिस एग्जाम है उसमें मैथ आपकी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेवल के होते हैं, तो उनको आपको नहीं करना, उनको छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ है। इसी प्रकार आप रीजनिंग का करो, तो बार बार चीज़ें रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। देखो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करंट अफेयर्स अगर जैसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप करंट अफेयर्स भी ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा है ना कि आप उसको वो पढ़ना ना पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक, उससे आप क्वेश्चन फंसा नहीं पाओगे, क्योंकि आप नया पढ़ोगे। अभी तक आपने मान लो करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़ी, अब आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपको क्या लगता है आप वहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे? आपको वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगा कि यार कौन सही होगा, ए सही है कि बी सही है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा उसको छोड़ो, करंट अफेयर भी छोड़ो, जीके में जो टॉपिक आपको आता है उसको रिवाइज करो। और हो सके तो आपके पास जीके की कोई सी किताब हो या फिर आपने नोट्स बनाए हो, उनको सारे टॉपिक बारी 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 करके सारे टॉपिक रिवाइज कर लो। ठीक है, यही हो सकता है 15 दिनों में, और यही बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं है, आप ये भी मान लो। हर एक व्यक्ति जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुका या फिर तैयारी कर रहा है, वो आपको यही गाइड करेगा कि आप लास्ट के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट दिन में एक लगा लो, बहुत है। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी में नहीं लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते तो आपका देखते हैं कि आपके मान लो 150 क्वेश्चन में आपने 100 किए या 95 किए या 110 किए, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते कि यार मेरे तो बहुत कम सही हो रहे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप डीमोटिवेट आप हो जाते हैं, डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी कम लगाना, आप केवल कुछ नहीं करना है, केवल आपको रिवाइज करना है। देखो लास्ट के दिनों में जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। और ये भी बात है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके साथ में तैयारी करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में स्कोर बहुत कम आ रहा है, 80, 85, 90 बहुत मुश्किल में आप कर पा रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है हर किसी का स्कोर 110, 120 आ रहा हो। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी जिनका 80, 85, 75 तक पहुँच रहे, कुछ 80 तक पहुँच रहे, कुछ 85 तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा। अगर उनने सही गाइड फॉलो किया, सही लास्ट के दिनों में सही तरीके से रिवाइज किया, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। और यूपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, मैटर ये करता है कि आपका टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आपके 2 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको टच होने चाहिए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन एक बार जरूर टच करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग में उलझे पड़े रहे कि 55 क्वेश्चन है, पहले रीजनिंग बहुत सारे बच्चे करने लगते हैं। पहले आपको रीजनिंग नहीं करना है, पहले हिंदी और जीके जीएस आपको करना है। 25 या 28 मिनट तक आपको जीके जीएस और हिंदी आपको बिल्कुल निपटाना है। क्योंकि हिंदी में तो देखो ये है, हिंदी में आपके लगभग 37 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हिंदी में फटाफट फटाफट पढ़ते जाओगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो उसको करो, नहीं आ रहा तो छोड़ो। यही आपको जीके में करना है, पढ़ते जाओ, और आपको लगता है कि ये सही है तो उसको करो। बिल्कुल 100% जो सही हो वही करना है। जीके में आप भले ही 10 क्वेश्चन करके आओ, चाहे 15 करके आओ, इससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा कि ये 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं एकदम सही है 100% वाले, तो 15 ही करो, फिर 16 मत करो, बिल्कुल छोड़ दो, 15 करो। और मैं जितने भी आपके हिंदी में बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 32 बन रहे हैं, तो उनको करके आओ। ऐसा नहीं सोचना कि आपको मैंने हिंदी का बहुत रिवीजन किया है और हिंदी मैंने बहुत ज़्यादा तैयार की तो मेरी हिंदी सब सही होनी चाहिए। सब कभी भी किसी के सही नहीं होते हैं, है ना, 1-2 अपवाद होते हैं, उनको छोड़ के बाकी आपको जितने आ रहे उतने करो। 30 आए, 25 आए, 28 आए, जितने आए उतने करो, बस छोड़ दो। 25 से 30 मिनट में आपको हिंदी और जीके जीएस करना है। फिर आपको रीजनिंग में देखना है, क्योंकि आपका रीजनिंग का एक बड़ा पोर्शन होगा, 55 क्वेश्चन आएंगे,
फिर उसको 1 घंटा से ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, उसको दो। फिर आपको मैथ के जो क्वेश्चन है उनको दो। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं और जो लास्ट में पोर्शन जो भी आप छोड़ते हैं, जैसे मैथ आपने छोड़ दिया, वहाँ तक आप पहुँच भी नहीं पाते और आपका टाइम खत्म हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि मैथ का जितना भी पोर्शन है या रीजनिंग का जितना भी पोर्शन है आपका वो बहुत ही सरल था, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये हो जाता है कई बार। तो आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यू हर एक पोर्शन को देखना है और जितने क्वेश्चन आए आपको उतने ही सॉल्व करना है। दिमाग में ये बात डाल लो कि मुझे गलत नहीं करना है, चाहे आपके 90 सही हो, चाहे 95 सही हो, चाहे 100 सही हो, चाहे 120 सही हो, आपको गलत नहीं करना है। ये भी मत सोचना कि अरे मुझे बहुत आसान पेपर आया था, मैंने तो 120 कर दिए हैं, बाकी लिए आप 30 क्वेश्चन में तुक्का मार दें, कभी नहीं करना। आप 100 से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आपको जो एग्जाम सेंटर जब एग्जाम देते हैं ना आप, तो आपको क्या लगता है जो हम कर रहे हैं वही सब सही है। जब आप रूम पे आके मिलाते हैं उनको आंसर की, तो आपको पता लगता है कि आप तो जो आप सही थे वो गलत करके आए। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको बिल्कुल नहीं करना, आप चाहे 100 करके आओ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते कि मैंने तो 90 सही कर पाया, इतने से होगा नहीं, तो और जितने आपके 50 क्वेश्चन शेष बच रहे सब में तुक्का मार दो, बाई चांस सही हो जाए। बाई चांस सही नहीं होते, हमेशा गलत ही होते हैं। तुक्का भी नहीं लगाना। आप 90 सही करके आ रहे हो, 95 सही करके आ रहे हो, उतने ही करके आओ। नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिन लोगों के क्वेश्चन गलत कम होते हैं ना, उनको नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ आप देख लेना, और पीछे भी भर्तियों में ऐसे ही हुआ है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही होगा। तो बिल्कुल आपको ये दृढ़ संकल्प लेके जाओ कि मुझे गलत नहीं करना है, और ये आदत अभी से डाल लो। आपसे मैंने कई बार कहा है, पिछले वीडियो में कहा था कि आपको जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब आप जो है ना ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हो सके तो आप बंद कर दो, है ना। एक आध लगा लिया 2-3 दिन में अलग चीज़ है, पर ऑफलाइन लगाओ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ कि ऑफलाइन में आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चाहे अभी से अपनी आदत डाल लो तो आप 10-15 दिन में अपनी आदत सुधार लोगे, और आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो भी किया अच्छी बात है, पर आपको आगे नया कुछ नहीं पढ़ना है। एक बात सोच लो, ना नया पढ़ना है, ना ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है। हो सके तो आप यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासें भी मत देखो, अगर देखना है 2 की स्पीड से देखो और PDF से पढ़ो। और मेरा मानना तो ये है कि आप अपने नोट से पढ़ो। और ये भी मत सोचो कि जो तरीका हम बता रहे हैं या फिर अन्य कोई व्यक्ति बता रहा है और कोई टीचर बता रहा उसको फॉलो करें। केवल और केवल देखो, आप पता है आपको कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना आपको पता है, तो अपना भी तरीका है, थोड़ा सा उसमें एम्फर्ट डालो। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी तरीका लॉजिक लगाओ कि हाँ आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आप चीज़ें आपके लिए आसान हो। ठीक है, वो तरीका जैसे जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका मेरे लिए आसान है, आपके लिए जरूरी तो नहीं आसान हो। ठीक है, तो आपको अलग अलग हर किसी का माइंडसेट होता है, किसको क्या करना है, किसको कैसे पढ़ना है। वो हर तरीके के व्यक्ति, हर तरीके के सबका माइंडसेट अलग होता है। तो थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाया करो और बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। लास्ट के दिनों में इससे और कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अगर आपके इन्हीं लास्ट के दिनों में अच्छी मेहनत कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर ली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा आपने जितने वर्षों पिछली तैयारी की है, 2 वर्षों से 3 वर्षों से, क्योंकि लगभग 4-5 साल से तो कोई वैकेंसी नहीं आई है, अगर इन्हीं 15 दिनों को आपने अच्छे डेडिकेट होके अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। कुछ मत करो, ना कहीं जाओ, ना रिश्तेदारी में जाओ, ना कहीं दोस्ती यारी, सब बंद कर दो। यहाँ तक कि घर के काम अगर जरूरी हो तो करो, जरूरी नहीं तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, बस खाओ और सो और पढ़ाई करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। यही लास्ट की 15 दिन है जो आपकी ज़िंदगी संवार भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का वेट रहता है। आपके कमेंट से पता लगता है कि आप लोग जो आपकी क्या राय है उसमें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा, हमें भी लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ों को उनसे कहीं ना कुछ फ़ायदा जरूर हो रहा है। तो लाइक कर दिया करो, है ना। लाइक करने से ऐसा नहीं कि कुछ में कुछ पैसे मिलते हों, बस लाइक करने से थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होते हैं, ताकि नए टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो बहुत जल्द लाएं। और कमेंट करके, एक कमेंट तो हर एक व्यक्ति से बनता कि आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।